Namaskar, my dear children. I am your chemistry faculty, Tarun sir. I welcome you all in my journey of all top institute module solution. Here in this lecture, today I will discuss with you the topic beginner box 4, some basic concept of chemistry, Allen Institute module. So, we should start our lecture. So, in the beginner box 4, the question number 1 is there on your screen. You can see question number 1 is molecular weight of tribasic acid is W and its equivalent weight will be. Now, how can you calculate the equivalent weight? Just suppose I am taking an example, sulfuric acid. If you will take sulfuric acid, then what is the molecular weight of sulfuric acid, beta? Molecular weight is 98. And you know that the H2SO4 can release 2H positive ion and 1 sulfate ion. It means its N factor is 2. So 98 divided by 2 is equal to 49. Is it clear? So we can say that the equivalent weight is equal to molecular weight upon N factor. And here the tribasic acid is given. I can take an example, H3PO4. It can release 3H positive ions. How many? 3H positive ions. So its molecular weight is equal to W and its N factor is equal to 3. So the correct option for calculating the equivalent weight will be W upon 3 because its N factor is 3. इसका N factor जो है बेटा वो 3 है और जो इसका molecular weight आपको given है वो W है, तो equivalent weight हो जाएगा इसका W upon 3. नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखो, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है. ए आपके पास में यहां एटॉमिक वेट है, ई इक्विवेलेंट वेट है, एम मॉलिक्यूलर वेट है और एन आपके पास में वैलेंसी है या जिसे आप कह सकते हो कि एन फैक्टर है. अब आप यहां एक चीज समझिए, यहां आपको 4 रिलेशन दिए हुए हैं. एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर. तो मैंने अभी अभी आपको कहा था कि जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर. तो यहां से पिक्चर क्लियर हो गई कि जो एटॉमिक वेट है वो एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट होगी. इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें बाकी के 3 ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन क्या कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अब देखिए, आपके पास में जो क्वेश्चन है वो है कि सल्फर फॉर्म 2 क्लोराइड्स. S2Cl2 एंड SCl2. अब आप देखो, जो S2Cl2 है, अगर आप उसमें सल्फर की वैलेंसी चेक करोगे तो बेटा आपको 1 मिलेगी. आपको इसका एन फैक्टर आपको 1 मिलेगा. और अगर
Cl2 की अगर आप बात करोगे तो इसमें सल्फर का n फैक्टर है 2। क्लियर। अब बात आ जाती है यहाँ पर SCl2 में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट कितना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, इसका एटॉमिक वेट होता है बेटा 32 और यहाँ इसका n फैक्टर है 2, तो आ गया हमारे पास 16 और वही 16 आपको SCl2 का ये बोल रहा है। तो आपको S2Cl2 में कितना आएगा, तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, अब यहां सल्फर का एटॉमिक वेट है बेटा 32, एटॉमिक वेट कभी नहीं वेरी करेगा, और अपॉन में इसकी वैलेंसी या इसका एन फैक्टर 1, 32 अपॉन 1 इज इक्वल टू 32, तो ये आपके पास में करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा थर्ड। अब आइए आप लोग अपने अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये कह रहा है सल्फर का इक्विवेलेंट वेट SO2 में 8 है, 8 है, तो SO3 में कितना होगा, तो पहले हमें चेक करें एक बार। तो SO2 मतलब सल्फर का यहां पर n फैक्टर है बेटा +4, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, इसका एटॉमिक वेट 32 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 8। अब अगर आप SO3 में बात करेंगे, SO3 में इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, वो इसका n फैक्टर आएगा बेटा 6, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 32 डिवाइड बाय 6। अब 32 डिवाइड बाय 6 कहां आ रहा है, इस चीज को चेक करो, आपको इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या ये जानते हैं कि 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 होता है, और अपॉन में 6 आप करेंगे, 2 से आप इसे काटिए तो 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6, तो आपके पास वैल्यू आ गई 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर फर्स्ट। इस तरीके से अभी आप लोगों ने बिगिनर बॉक्स 4 के 4 क्वेश्चंस को कर लिया है एलन इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के नीट लेवल के जो है मॉड्यूल आपका उसके। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये कह रहा है कि साहब वेपर डेंसिटी मेटल क्लोराइड की 66 है और इसके ऑक्साइड में 53% मेटल है, तो बताइए इस मेटल का एटॉमिक वेट कितना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको एक छोटा सा एक लॉजिक समझा रहा हूं, उसको समझना कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से मेटल का जितना वेट कंबाइन होगा वो उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट है। तो आप दो काम कीजिए, सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 66 हो गया, और कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 132, ये मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है। अब आप देखिए कि टोटल इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड का क्या है, टोटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो हमें निकालना है। अब उसको आप कैसे निकालेंगे, इसको समझने के लिए आपको पहले मेटल ऑक्साइड के ओर जाना पड़ेगा और उसमें
आपको पहले मेटल का इक्विवेलेंट वेट सर्च करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, आपके पास में है राइट साइड में मेटल ऑक्साइड। ओके माय डियर चिल्ड्रन, तो आपके पास में अगर 53% अगर मेटल है तो ऑक्सीजन आपके पास में होगा 47%। ये आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया आपका मेटल। अगर 47, आप 100 ग्राम कंसिडर कर लीजिए इसको। 47 ग्राम ऑक्सीजन 53 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन हो रही है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन होगी बेटा? 53/47। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप एक चीज चेक कर लो केवल, कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से मेटल का कितना वेट कंबाइन होगा, वो उसका वो मेटल का इक्विवेलेंट वेट है। तो यहां जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 53/47 इंटू 8, आपके पास में वैल्यू आएगी 9.02। अब टोटल इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया 9.02। टोटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड क्या आएगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट 9.02 प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5। ओवरऑल आपके पास में ये आ जाएगा 35.5। एक सेकेंड, 44.52। इज इट क्लियर? अब मैं एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड निकालूंगा। कंपाउंड कौन सा? मेटल क्लोराइड। तो इसका मेटल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, तो ये आ गया हमारे पास 132/44.52। तो अप्रोक्सीमेटली आएगा बेटा 3। अब बात आ जाती है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल किसके बराबर आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इनटू मेटल का एन फैक्टर। मेटल का इक्विवेलेंट वेट 9.02 और एन फैक्टर हो गया बेटा इसका 3। तो आंसर आ गया आपके पास 27.06। तो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सिक्स क्वेश्चन बहुत आसान है। आपके पास में है आयरन ऑक्साइड, आयरन का एन फैक्टर कितना है आपके पास में यहाँ पे 2। तो आयरन का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? आयरन का इक्विवेलेंट वेट आएगा, आयरन का एटॉमिक वेट, आयरन का एटॉमिक वेट अपॉन आयरन का एन फैक्टर। आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 56 और एन फैक्टर कितना होता है 2। तो टोटल कितना आ गया इसका? करेक्ट कैलकुलेशन करने पर 28। तो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू 28। अब आ जाइए आपके पास 7th नंबर क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ट्राइवेलेंट एलिमेंट इज 20। कोई डाउट नहीं, ठीक है।
तो आपको इसके ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। आपके पास ट्राईवैलेंट एलिमेंट है, इसका मतलब ये तो पिक्चर क्लियर हो गई कि उस एलिमेंट का सॉरी, उस एलिमेंट का n फैक्टर है 3। तो इधर आप रखिए 4 ऑप्शन। पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं कौन कौन से हैं। यह आया आपका बिगिनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 168। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है आपको 68। थर्ड ऑप्शन आपको बोल रहा है 152 और फोर्थ ऑप्शन आपको बोल रहा है 56। तो आइए चेक करते हैं। आपके पास इधर तो आप ले लीजिए एलिमेंट ई और इधर आप ले लीजिए ओ। एलिमेंट ई की जो वैलेंसी है या इसका जो एन फैक्टर है वो है बेटा 3 और ऑक्सीजन का एन फैक्टर होता है 2। अब आपके पास 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ओके, फॉर्मूला आपके पास में बनेगा E2O3, पहली पहली चीज। अब बात आ जाती है, देखो आप एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ई कैसे निकालोगे? एन इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा इसका एन फैक्टर है 3 और इक्विवेलेंट वेट हो गया इसका 20 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हो गया हमारे पास 60। क्लियर? अब आ जाइए आप लोग जो एलिमेंट है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। तो 60 इंटू तो 2 करोगे आप, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16 इंटू आप 3 करोगे तो 120 प्लस 48। कैलकुलेट करने पर ऑप्शन आ रहा है 168। तो ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत बढ़िया। अब आइए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है बिगिनर बॉक्स 4 का, एलन इंस्टीट्यूट मॉड्यूल का। सुनिए फिर से, देखो मेरा एक वो स्टेटमेंट याद रखना कि किसी भी मेटल का इक्विवेलेंट वेट वो होता है जितने ग्राम मेटल 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। इस लॉजिक को पकड़ लो आप केवल, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आप सुनिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। आपके पास कॉपर था, कॉपर को आपने नाइट्रिक एसिड में डाला, कॉपर नाइट्रेट बन गया CuNO3 होल ट्वाइस। अब क्योंकि नो डाउट जो बच्चा है वो अभी 11th में ही है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो पढ़ रहा है, अभी तक रिएक्शंस को इतना ज्यादा नहीं जानता। मान लीजिए बाई चांस मैंने उसे इक्वेशन लिख भी दी तो बच्चा बोलेगा, बोले सर पता नहीं, आपको तो इक्वेशन याद थी पर मुझे तो याद नहीं है, मैं क्या करूंगा? बोले सर बेटा इक्वेशन याद करो। अरे भाई कितने इक्वेशन याद करो? तो कोई तरीका होना चाहिए कि इक्वेशन को याद किए बिना, या इक्वेशन अगर हम ना भी बना सकें तो भी हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, तो हम वही तरीका लगाने की सोच रहे हैं कि यह कॉपर से बना रहा है कॉपर नाइट्रेट और इससे बन रहा है बेटा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। कॉपर ऑक्साइड में 2 चीजें हैं, हो सकता है CuO बने और हो सकता है Cu2O बने। तो अगर आपने CuO पकड़ा तो कॉपर का एन फैक्टर होगा 2 और Cu2O लोगे तो कॉपर का एन फैक्टर होगा 1। अब सब हम कौन सा माने?
हो गया हमारे लिए धर्म संकट। तरीका समझिए, बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, बहुत इजी तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। फिर से मेरा वही स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट वेट मेटल का वो वेट है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। आपके पास में कॉपर है यहाँ पर 4 ग्राम, और कॉपर ऑक्साइड आपके पास 5 ग्राम। अब नो डाउट इस 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में एक तो कॉपर है और एक ऑक्सीजन है। क्या क्या है बेटा? एक तो कॉपर है और दूसरा ऑक्सीजन। अब 4 ग्राम अगर कॉपर आप ले रहे हो तो ऑक्सीजन कितनी बच गई? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम ऑक्सीजन बच गई आपके पास, तो आपको क्या चेक करना है? मैंने अभी क्या बोला था? 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितने ग्राम कॉपर कंबाइन हो रही है। तो आप लगाइए यहां पर कि अगर मैंने 8 ग्राम ऑक्सीजन ले ली तो कॉपर कितनी लेनी पड़ेगी? कॉपर भी मेरे को उसकी 8 गुनी लेनी पड़ेगी। तो 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 सेकंड कहां गया? दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। तो कहने का मतलब क्या है? आपके पास में यहां पर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हो गया बेटा 32। ये याद रख लेना। ओके, ठीक है मेरे प्यारे मेरे बच्चों, याद रख लोगे आप लोग इसे? तो ये आप लोग क्वेश्चंस को ना करें, क्वेश्चंस को याद ना करें, आप लोग जो लॉजिक है उसे पकड़े। लॉजिक को पकड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक को नहीं पकड़ोगे, क्वेश्चन को याद करोगे, फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। एक क्वेश्चन कर लोगे, दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, दूसरा कर लोगे, तीसरे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं करना हमारे को क्या करना है? लॉजिक को याद करना है केवल। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को एलन इंस्टीट्यूट के नीट क्लास का मॉड्यूल का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बिगिनर बॉक्स 4 ये सॉल्व करवाया है। आप लोग वीडियो को एक बार दो बार देखकर और उसके बाद बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आप लोगों का स्ट्रांग होगा और आप लोगों के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी आप लोगों की, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अगले वीडियो तक मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।